मगर मैं भी आ रहा नहीं। बस इतना काफी है कि मैं सारा हूँ और तुम बहजाद, और हम दोनों साथ साथ रहते हैं। अक्सा अगर सईद की बेटी है तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर? आप औरत को भैंस बकरियां गाय समझते हैं। नहीं, औरत भैंस से छोटी और वेट में कम होती है और बकरी औरत से कम। अम्मी कहती है कि लड़की ने मुझे पसंद करना है, मुझे, और खुद वो लड़की को पसंद कर चुकी है। तेरे ख्वाबों का, तेरी बातों का, तेरी यादों का, जिंदगी अक्सा तुमने बहुत जिद की, वरना क्या तुम ना आते? मैंने सोचा कि तुम्हारी पहली जिद है, चलो मान लेते हैं। शहजाद, you are trapped. Trapped? मैं समझा नहीं। जिद ऐसा खेल है जिसमें पहले मान जाने वाला हार जाता है, हमेशा के लिए। और अगर मोहब्बत की आंख से देखा जाए तो जीत हारने वाले की होती है, हर बार। Very strange feelings, I must say. जीत होती है और हार। अक्सर जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई ना, तो ये जो स्ट्रेंज थॉट्स है ना, स्ट्रेंज नहीं रहेंगे। अच्छा, पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात की तो बहुत खुशी है। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मैं डिमांड कर रही थी। तुम डिमांड को मोहब्बत कह रही हो या मोहब्बत को डिमांड? एक ही बात है। Let's leave it. क्या हुआ? तुम ठीक हो? सर भारी हो रहा था। कोई और बात करते हैं। मेरा ख्याल है ऑर्डर दिया जाए। वो तो मैंने दे दिया। Really? हाँ, और जो कुछ भी आएगा तुम्हें खाना होगा, ओके? सुनो, हमारे शहजाद के लिए अच्छी से अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। और वो अक्सा का बाप तो इतना अमीर आदमी है। देखिए, आप उसके वालिद को तो जानते हैं। बताया आपको किस बाप की बेटी है? शहजाद ने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, उसने माँ से न मुझसे आज तक एक पैसा तक नहीं मांगा। खुददार बेटा वो हमारा, और तरबियत बेजी ने दी उसको। ठीक है, फिर बेजी ही उसे समझाएंगी। अगर अक्सा की माँ जल्दी ना करती ना, तो शहजाद को बहुत पसंद आई थी अक्सा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि अक्सा की वालिदा को इतनी जल्दी काहे की है, और आप भी मुझे कुछ नहीं बताती है। न जाने आप दोनों के दरमियान तय क्या पाया है? कम से कम मुझे तो बताएं आप लोग। उन्हें भी इतनी जल्दी और आपको भी इतनी जल्दी? कुछ नहीं तय हुआ है मेरे और अक्सा की माँ के दरमियान। और आलम साहब, मैंने आज तक अपने लिए बनाया क्या है? मेरी औलाद जवान हो गई है, लेकिन मैं तो कुछ पता है मुझे इतनी जल्दी क्यों है? इतने बड़े बाप की बेटी है वो कराची में उसका प्लॉट है, अक्सा के नाम पे है। और ना लाहौर में भी एक कोठी, E7 में भी एक कोठी, पूरे 1.25 लाख रुपया किराया आता है उसका। और हनीमून के लिए ना वो स्विट्जरलैंड का टिकट दे रहे हैं। रुखसाना बेगम, आपको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पहचान भी गया था आप, और आपकी जल्दी को भी मैं समझता हूँ। स्विट्जरलैंड, कैश। देखिए, मुझे एक बात बताएंगे, रुखसाना, उसके पास तो सब कुछ है अक्सा के पास, फिर उन्हें जितनी जल्दी काहे की पड़ी हुई, और वो भी सिर्फ हमारा ही बेटा शहजाद? क्यों? सिर्फ तू इसलिए पुत्र कि अक्सा ने पहली बार तेरे लिए हाँ की थी। उसने माँ ने, खानदान ने और खानदान ने बाहर इतने मुंडे दिखाए, मगर अब जल्दी ये है कि कहीं 2-4 दिनों बाद अक्सा बीबी की पसंद कहीं नापसंदीदगी में न बदल जाए, ये वजह है। नहीं
पुत्र, ये वजह नहीं है। तो फिर क्या वजह है भेजी इस जल्दी की? मुझे तो समझ नहीं आता। इसे एक बात और भी हो सकती है, हो ना हो इस जिद के पीछे अम्मी का हाथ जरूर है। आप जानती हैं उनको पैसा कितना अजीज है। ना शहजाद पुत्र ना, माँ है तेरी, उसने जरूर तेरे भले ना सोच कर कुछ किया है। बेजी आपको याद है अक्सर की अम्मी कैसे आपके सामने कहने शुरू हो गई थी, क्यों बेटा? तो फिर मैं हाँ समझूं? तो मैं डर गया, मुझे कहना पड़ा कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बिल्कुल ठीक आखे, बिल्कुल ठीक, मैं बहुत खुश हुई इससे। लेकिन पुत्र, अब गल ये है कि तेरी माँ ने जबान दे दी थी। बेजी फिर तो मेरी ना है, मुझे पहले ही शुबा था कि जरूर कोई ना कोई। ना बेटा ना, मैं तुझे बताती हूँ कि असल वजह क्या है। वो भी कोई ड्रामा होगा। नहीं पुत्र, ड्रामा नहीं, तेरी माँ मैंने दसे। अक्साना जो बाप है ना, वो करप्शन के इल्जाम में अंदर होने वाला है। और वो जो एयरपोर्ट के ऊपर मुल्क से बाहर ना जाने वाली लिस्ट होती है, उसमें भी उसका नाम है। अच्छे वक्त में लंबे हाथ मार के कुछ पैसा शैसा कमाया तो जाहिर है लोग भी नाल सन। अब पैसा तो उसको ज्यादा मिला नहीं, लेकिन कागजों में उसने काफी ले लिया। अब वो जाने कि उसके अंदर जाने से पहले अक्साना ब्याह हो जाए। अब अक्सा जो है ना, वो लाड प्यार ने हाथों से दी हो गई है। अब देख, मां बाप दी कितने दी सजा बच्चे नू क्यों मिले हैं? उन असा आपस में बैठे हैं। तेरे बाप ने जो इतना पैसा कमाया है, उसकी सजा तेरी बहन को मिलनी चाहिए। आयजान नहीं मिलनी चाहिए ना पुत्र। दिलों का ये फसाना एक राना नया पुराना। मेरे घर के रास्ते में बेशुमार दरवाजे हैं, बेकुफल की वाड़े हैं, फूल सी फसीले हैं। मेरे घर के रास्ते में बेशुमार दरवाजे हैं, बेकुफल की वाड़े हैं, फूल सी फसीले हैं। सारा न जाना तुम्हारे लिए। फरजाना तुम कब आई? आप ही ने तो कहा था दिल दावतनामा नहीं मांगता, जब आना चाहो आ सकती हो। वैसे मैंने आपके इस मिस्टर के साथ लाइन जोड़ने की भी कोशिश की है। अच्छा, शेर भी बना लिए? क्या लाइन जोड़ी, सुना दो। दिल दावतनामा नहीं मांगे, जब चाहे आ सकती हो। नंगे पाँव दबे पाँव बिन दस्तक आ सकती हो। बिना दस्तक? वाह, बहुत अच्छा। मैंने सोचा दस्तक आपकी रियाजत तोड़ देगी। वैसे रियाजत तो खुद ही एक दस्तक है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं डिस्टर्ब हो जाता। वो क्यों? आपके इर्द गिर्द तो हमेशा लड़कियों और औरतों का मेला लगा रहता है। मेला तो लगा रहता है, लेकिन मैं इस मेले में अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करता हूँ, बिल्कुल अकेला। जो भी कॉस्मेटिक ज्यादा चेहरा देखा, उसके पीछे अपनी जात की नुमाइश की ख्वाहिश ही देखी। हाँ, ये तो इंसान की फितरत है। जिंदगी में हर कोई अपनी ख्वाहिश और नुमाइश की तलाश में है। मुमजद इस्लाम अमजद का एक शेर है ना, तलाशे मंजिले जाना तो एक बहाना था, तमाम उम्र में अपनी तरफ ही रवाना था।
मैं ठीक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इंतजार करती रही, but you never showed up. तुमने तो आना ही नहीं था ना। अब बिला वजह बोले जा रहे हो तुम। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। अच्छा, राइट, अच्छा, अच्छा listen, I'll just get back to you, okay? Bye. शहजाद भाई, आप? I know, let's sit down. किससे बात हो रही थी? ऐसे ही फ्रेंड से बात कर रही थी मैं। बैठो। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या बात करने के लिए आया हूँ? I know शहजाद भाई, आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? अच्छा। अक्सा की बात। That's wonderful. हाँ वैसे एक बात है शहजाद भाई कि अक्सा बिल्कुल इशू बनी हुई है और आप भी अजीब हैं। आपको क्या जरूरत थी कि उसकी अम्मा से जाके कहें कि भाई मुझे कुछ दिन और चाहिए? अगर आपने ये बात कहनी ही थी तो मॉम से जाके कह दिया होता। और मॉम तो शी इज कम्प्लीटली फ्रीक्ड आउट। आई स्वेयर हर दफा जब वो इस बात का जिक्र करती हैं तो रोती हैं। इसी बात का गुस्सा है मुझे कि अम्मी ने सारा प्रेशर मुझ पे डाल दिया। मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। अच्छा, अब मुझे आपका मसला समझ में आ गया है। ऐसा करती हूँ कि मैं अक्सा की इन्वेस्टिगेशन करा के और आपको 1-2 दिन में बताती हूँ, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा। Just do me this favor. मैं असल में तुमसे यही बात करने के लिए यहाँ पे आया था। सिचुएशन इज सो कंफ्यूजिंग फॉर मी। अम्मी मेरे सामने से गुजरती हैं, नाराज रहती हैं, सलाम करता हूँ जवाब नहीं देती, चेहरा उतरा हुआ, you know what I mean? अच्छा शहजाद भाई, मुझे पहले एक बात बताएं। क्या? आपको अक्सा देखने में अच्छी लगी? हाँ ठीक है, मेरा मतलब है अच्छी है, मतलब है बुरी नहीं है। Okay. परफेक्ट, फिर तो वो अच्छी है। और वैसे भी अभी जिस फ्रेंड से मैं बात कर रही थी वो इंसाइक्लोपीडिया है इस्लामाबाद की लड़कियों का। चलें फिर लेट्स गो देन। दिलों का ये फसाना एक राना नया पुराना। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम बेज, कैसे हो आप? इस दफा बड़े दिनों बाद आए हो? बस कुछ मसरूफियत ही ऐसी थी, but I've brought a friend along. Meet Sara. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, फाइन थैंक यू। And she'll be coming every week at least 5 से 6 घंटे। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आई लाइक इट। चलो बच्चों खेलें, चलो। एक होने ही जदों पुत्र, जदों आसमाना ने फैसले होने तो हम जमीन पर समझने हैं कि आसान फैसले कितने हैं। बेजी, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस जहां में जिसकी शादियां होनी होती है ना, उनके नाम के लाल रिबन इकट्ठे इस जहां के एक दरख्त पे लटक रहे होते हैं। हाँ, लटकने से मुझे याद आया, मैंने 10 तेगे मानी पूरी अपने शहजाद की यहाँ पर। वंडरफुल आइडिया मॉमी। इस तरह तो किसी ने भी शादी करनी हो तो सिर्फ 10 देगों की मार है। अच्छा भाई, तो बात बेटा पता क्या है, शहजाद की तो हाँ होगी जब होगी। मैंने और बेजी ने मिलके गुल को भी फैसला कर लिया। शादी को? उफ, इसी खुशी में आप लोग एक शेर सुने। शादियों की बहार आ रही है, 10 देगों की कतार आ रही है। ना ना पुत्र, शादी ना फैसला नहीं, हाले उसकी उम्र है कोई शादी नहीं। ओहो मेरे परवरदिगार, गोलू की शादी की बात नहीं है, उसे हमने अपने मोहल्ले से नाजिम का इलेक्शन लड़वाना है, समझो। चलो, गोलू के इलेक्शन जीतने पर भी मैं 5 देगे मान लेती। तू तो देगा ही लगा ले उधर। जबरदस्त, देगे चढ़ी और गोलू जीते ही जीते। पुत्र आलमदार जी बेजी, शादी इस्लामाबाद में रस्म ने बजाय हमारी अपनी पुरानी रस्म ना रसी, मेहंदी, तेल, ढोलक, सारा कुछ। हाँ? इधर बैठ।
असांजे घर च हाँ हुई दुआए खैर पर। पैंटी मेरा फैसला भी कर दिया। लख लख में वारका अल्लाह से देवे तुझे मेरी ते दुआ है। अल्लाह तुम दोनों में तफाक इत्तेहाद और यकीन में मुकम डाल दे। गोलू मेरी भी मुबारक ले लो तुम दोनों। तुम दोनों मुबारक ले लो। ये दोनों और शादी ब्याह वाला फैसला नहीं ले पागल चली। हाय शुक्र है तूने तो मेरा त्रा ही निकाल दिया था। अच्छा बता कौन से फैसले की बात कर रहा था? वो भाईजान कह रहे थे कि सारा खर्चा मैं करूंगा और नाज़म का इलेक्शन लड़ेगा कौन? वो गोलू। गोलू तूने मैट्रिक पास किया या मैट्रिक ने तुझे कभी पास किया है? हम दोनों ने ना एक दूसरे को पास किया है। ज्यादा ही ना कर। और मैं कोई आम नहीं पढ़ा हुआ तेरी तरह कोई 2-4 डाइजेस्ट पढ़ के ना फिलासफर नहीं बन बैठा। मास्टर खालिक दाद का पढ़ा हुआ हूँ, आम बंदा नहीं हूँ। चलो इसमें भी मेरा ही फायदा इसमें भी मेरा फायदा। मैं तेरे इलेक्शन में नारे लगाऊंगा, चंडियां लगाऊंगा। अल्लाह करे तू जीते, अल्लाह करे तू जीते। जब तू जीत जाएगा तो हम गरीबों के स्टेटस से बाहर और फिर हम दो गरीब एक हो जाएंगे। मैं इतनी देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, कभी इधर कभी उधर कभी पार्किंग लॉट में, और तुमने तो आना ही नहीं था। बस सॉरी इज उस दिन किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे देर हो गई थी, बट आज मैं तुमसे पहले आया हूँ। हाँ ये बात तो है वैसे। अच्छा नबील मैंने तुमसे एक बात पूछनी है। नबील डू यू रियली लव मी? ऑब्वियसली ये कुछ पूछने वाली बात है। व्हाई यू आस्किंग मी दिस? मेरी फ्रेंड है ना ज़ारा, वो मुझे कह रही थी कि तुमने उसे भी लारा दिया हुआ था, यही बात कहकर। ज़ारा तुम जरा उससे ये पूछो कि आजकल वो इस्लामाबाद क्लब में टेनिस किसके साथ खेल रही है और किसके साथ उसकी कहानियां मशहूर हुई हैं शहर में। हाँ चलो तुम इस बात को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम अक्सा को जानते हो? अक्सा?